नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज रिकॉर्डर में। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप का सबसे बड़ा अपोनेंट हमेशा चाइना ही रहा है, लेकिन पहली बार अमेरिका के प्रेशर और ब्रिक्स के कलेक्टिव स्टांस के बाद चाइना ने अपनी टोन सॉफ्ट की है। अब चाइना कह रहा है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ग्रेटर रिस्पांसिबिलिटी और मेंबरशिप मिलनी चाहिए। ये शिफ्ट एकदम सडन है और इससे स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि क्या चाइना भारत को सच में सपोर्ट कर रहा है या एक यह डिप्लोमेटिक जुगाड़ है। आइए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दुनिया की सबसे पावरफुल बॉडी मानी जाती है। इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर जिसमें चाइना, अमेरिका, रशिया, यूके और फ्रांस हैं, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो रीजनल रोटेशन से इलेक्ट होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर जिसे P5 के नाम से भी जाना जाता है, इनके पास ही वीटो पावर होती है। मतलब अगर एक कंट्री अपोज कर दे तो प्रपोजल फेल हो जाता है। इसी वजह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अक्सर पैरालाइज हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे बात करें तो अमेरिका ने इजराइल के फेवर में टोटल 42 बार वीटो किया है। वहीं चाइना और रशिया ने सीरिया पर वीटो लगाया है। फिलिस्तीन के इशू पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अभी तक इफेक्टिव डिसीजन नहीं ले पाया। इसलिए इंडिया हमेशा से डिमांड करता आया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म होना चाहिए ताकि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का फेयर रिप्रेजेंटेशन हो। तो सवाल उठता है, आखिरकार इंडिया का केस इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। अगर आप देखते हैं तो पाते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के करंट स्ट्रक्चर में अभी भी इम्बैलेंस क्लियरली दिखता है। यूरोप के 3 मेंबर यूके, फ्रांस और रशिया, एशिया से सिर्फ एक चाइना, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से कोई परमानेंट मेंबर नहीं है। अब ऐसे में इंडिया का केस सबसे स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इंडिया वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। पॉपुलेशन और इकोनॉमी दोनों ही टर्म में इंडिया टॉप 5 में आता है। न्यूक्लियर पावर है और ग्लोबल पीस कीपिंग मिशन में लगातार कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए अमेरिका, यूके, फ्रांस, रशिया सब ओपनली बोलते आए हैं कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, लेकिन हर बार चाइना ने अपोज किया है। लेकिन रिसेंट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के दौरान ब्रिक्स कंट्री की मीटिंग हुई और वहां एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन निकला। इस डिक्लेरेशन में 3 पॉइंट थे। पहला था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म होना चाहिए। दूसरा था विकासशील देश स्पेशली एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और तीसरा था इंडिया और ब्राजील जैसे देशों को ग्रेटर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे सरप्राइजिंग बात यह थी कि चाइना ने भी इस डिक्लेरेशन को साइन किया। रशिया ने तो ओपनली बोला है कि इंडिया और ब्राजील यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट डिजर्व करते हैं। वहीं चाइना ने केयरफुली वर्ड चूज किया। उसने वीटो पावर का मेंशन अवॉइड किया, लेकिन बोला कि इंडिया को ग्रेटर रोल मिले। अब सवाल यह है कि चाइना अपना स्टांस क्यों बदल रहा है। इसका पहला रीजन है ब्रिक्स। ब्रिक्स अब ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है। रशिया और साउथ अफ्रीका जैसे पार्टनर्स चाहते हैं कि इंडिया को रिकॉग्नाइजेशन मिले। चाइना पर प्रेशर था कि वो पूरी तरह से अपोज ना करे। दूसरा है डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग। अगर चाइना ओपनली अपोज करता तो इंडिया के नैरेटिव को और सिंपैथी मिलती और यह चाइना के लिए रिस्की होता। तीसरा है अमेरिकन फैक्टर। अमेरिका भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म के इशू पर कॉशियस रहता है। अगर चाइना सॉफ्ट स्टैंड ले तो वो अमेरिका के अगेंस्ट भी एक मोरल एज गेन कर लेता है। तो बेसिकली चाइना ने अपनी अपोजिशन डायलूट की है, लेकिन एक्चुअल वोटिंग के टाइम पर वो शायद फिर से इंडिया के खिलाफ ही रहे। वहीं अमेरिका, फ्रांस और यूके इंडिया को ऑलरेडी सपोर्ट करते हैं। रशिया ओपनली डिक्लेयर कर चुका है कि इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट डिजर्व करता है। वहीं अगर G4 ग्रुप की बात करें तो ब्राजील, जर्मनी, जापान, इंडिया ये कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म के लिए। लेकिन इसके उलट एक और ग्रुप है यूनाइटेड फॉर कंसेंसस जो G4 का अपोज करता है। इसमें पाकिस्तान, अर्जेंटीना जैसे कंट्रीज शामिल हैं। लेकिन अभी जो ब्रिक्स और दूसरे फोरम से डिक्लेरेशन आते हैं उनकी अपनी एक सिंबॉलिक वैल्यू है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म अभी पॉसिबल नहीं है जब P5 कंसेंसस हो। और सबको पता है कि P5 अपनी मोनोपोली लूज नहीं करना चाहते। चाइना का करंट स्टेटमेंट एक पॉजिटिव सिग्नल है, लेकिन गारंटी नहीं है कि वो वोटिंग के वक्त इंडिया के फेवर में होगा। अगर कभी चाइना सपोर्ट करे भी तो हो सकता है कि अमेरिका खुद अपना स्टांस चेंज कर ले, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि एशिया में चाइना के साथ एक और जाइंट पावर उसके लेवल पर आ जाए। फिर भी यह डेवलपमेंट इंडिया के लिए काफी बेनिफिशियल है। इससे पहला फायदा तो ये होगा कि नैरेटिव बिल्डिंग होगी, दूसरा ये होगा कि ग्लोबल साउथ लीडरशिप में इंडिया की वैल्यू होगी, और तीसरा ये होगा कि डिप्लोमेटिक लेवरेज मिलेगा। और यहाँ से संभावना यह बनती है कि अब इंडिया अपने केस को एग्रेसिवली पुश करेगा, चाहे ब्रिक्स के थ्रू हो या G4 के थ्रू या हो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्लेटफॉर्म के थ्रू। यूनाइटेड नेशन का करंट क्रेडिबिलिटी डिक्लाइन कर रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट या हो सीरिया का कॉन्फ्लिक्ट, हर जगह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फेल हुआ है। और ऐसे में अगर रिफॉर्म नहीं हुआ तो यूनाइटेड नेशन इररिलेवेंट की तरफ चला जाएगा। इसी वजह से सभी कंट्रीज एग्री करते हैं कि रिफॉर्म जरूरी है, पर कैसे रिफॉर्म हो इस पर कंसेंसस अभी तक डेवलप नहीं हुआ। इंडिया के लिए स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि हर ऐसे डिक्लेरेशन का यूज करके अपना नैरेटिव और स्ट्रॉन्ग बनाए और ग्रेजुअली प्रेशर क्रिएट करे P5 पर। तो दोस्तों समरी यह है कि चाइना ने पहली बार सॉफ्ट स्टैंड लिया है इंडिया की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप पर, लेकिन एक्चुअल वोटिंग में वो कभी भी अपोज कर सकता है। डिक्लेरेशन के बावजूद रिफॉर्म इमीडिएटली नहीं आएंगे, लेकिन इंडिया का ग्लोबल नैरेटिव और लेजिटिमेटी जरूर स्ट्रॉन्ग होगा। यह एक डिप्लोमेटिक विन है, चाहे छोटी ही सही। हालांकि चाइना के इस स्टैंड पर आपका क्या मानना है, अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।